Oh, that's a massive shot. Chandrasena going short into Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। बांग्लादेश पाकिस्तान आ रही है तो मेरी भी कुछ यादें बांग्लादेश के साथ हैं, तो मैंने कहा कि जी आज वो शेयर किया जाए। और स्पेशली वाला टेस्ट मैच जो बांग्लादेश पाकिस्तान में अपना लास्ट टेस्ट मैच 2003 में खेला था, कि 17 साल पहले, तो वो एक तो यादगार इसलिए भी था कि मैंने उस सीरीज़ में कम बैक किया था, मेरे होम टाउन में था। पाकिस्तान एक बड़ा मेरे सस्पेंस वाला टेस्ट मैच था, पाकिस्तान बिल्कुल एंड में जीत गया, हारा हुआ टेस्ट मैच था जो जीत गया, इसलिए भी बड़ा यादगार था। और बांग्लादेश से वो लग रहा था कि जी पाकिस्तान पहली दफ़ा अपने होम टाउन में, अपने होम में ही हार जाएगा, तो इसलिए भी बड़ा यादगार था। और मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यादगार थी कि एक तो ये विकेट है ना बहुत मुश्किल थी, कि कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ, क्योंकि जी बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 280 रन्स किए इतने, हम कोई 175 पे आउट हो गए, 154 पे आउट हो गए। हमने कोई तकरीबन 260-270 चेज़ करना था आखिरी इनिंग्स में। और विकेट की जो कंडीशन थी ना, कि अगर आप स्टैट्स देखें ना कि 280, 175, 150 कि स्कोर होना मुश्किल ही हो जा रहा था, क्योंकि स्कोर बिल्कुल उस पिच पे ना बनने बंद हो गए थे। अब हमने 260-270 आखिरी इनिंग्स में चेज़ करना, जहाँ वेयर एंड टेयर और ज़्यादा हो गई थी, पिच और बहुत मुश्किल हो गई थी, कि बॉल है ना कभी मुंह पे आ जाता था, कभी नीचे रह जाता था। और इसमें पहले इनिंग्स में ना उनका कप्तान भी था खालिद महमूद, बिल्कुल मीडियम पेसर था आम सा, तो उसने मुझे बॉल की, मैं खेलने गया तो वो एकदम ऊंची हुई ना, तो मैं इस तरह करके आउट हुआ, तो गली में कैच हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं खालिद महमूद से इस तरह आउट होना शुरू हो गया हूँ, तो मेरे ख़्याल में ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि भाई तेरी है ना अब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह नहीं खेल सकता कि मीडियम पेसर से भी इस तरह मैं आउट हो जाऊँ। तो शाम को मैंने फ़ोन किया, जिस टाइम दिन ख़त्म हुआ, अपने दोस्त हैं मेरे नईम बट, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि जी ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है, मैं इस टेस्ट मैच के बाद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं इस तरह क्रिकेट नहीं खेल सकता। उन्होंने कहा चल एक इनिंग्स और बाकी, हम दुआ करते हैं कि जी शायद कोई तेरे लिए बेहतरी हो जाए। तो ये टेस्ट मैच है ना, अब जिस टाइम चौथी इनिंग्स हम खेलने आए, सो हमारे पे बड़ा प्रेशर था, क्योंकि बांग्लादेश से हारने का चांस लग रहा था कि 260-70 चेज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, इस टेस्ट मैच में ना, इस टेस्ट मैच के बाद मैं कप्तान भी बन गया था, कि इस टेस्ट, ये वाला टेस्ट मैच था क्योंकि जहाँ से मुझे कप्तानी मिली। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि जिस टाइम हम बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे, राशिद कप्तान था, राशिद ने एक कैच पकड़ा, शबीर की बॉल पे मेरे ख्याल में था, तो फर्स्ट स्लिप में कैच था, राशिद ने ना बड़ी ज़बरदस्त डाइव मार के ना उस कैच को पकड़ा। अब डाउट ये था कि कहीं ये बॉल ज़मीन पे तो नहीं लगी, तो राशिद ने जिस टाइम डाइव मारी थी तो उसकी नज़र है ना वहाँ से बॉल से हट गई थी, तो उसने डाइव मार के ना जिस टाइम मेरी तरफ देखा ना, तो मेरे से पूछा क्या लग रहा है, तो मैंने भी उसको कहा कि, मैंने कहा मुझे कैच लग रहा है। अब मैं उस टाइम विकेटों की ज़रूरत थी, हम पहले फंसे, तो मैंने कहा मुझे कैच लग रहा है। तो राशिद ने ना क्लेम कर दिया कि जी अपील की, तो वो अंपायर ने आउट दे दिया। वो तो मैच के बाद जिस टाइम रेफरी के रूम में गए तो रेफरी ने दिखाया, तो वो तो आधा फुट दूर गिरी हुई थी बॉल। तो राशिद पे वहाँ 5 मैचों का बैन लग गया, और उसके बैन लगने से मैं कप्तान बन गया। तो उसके बाद से फिर मेरी कप्तानी का टाइम शुरू हुआ था। तो एक तो इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग था, या मैं क्रिकेट छोड़ रहा था इस टेस्ट मैच में। देखो, इंसान को नहीं पता होता कि जी उसके साथ अगले लम्हे क्या होने वाला है। या तो मैं ये सोच रहा था कि जी मैं टेस्ट मैच छोड़ दूंगा, टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट ले लूँगा, या उसके बाद मेरा गोल्डन पीरियड शुरू हुआ कि जिस टाइम मैं कप्तान बन गया, उसके बाद से फिर रिटायरमेंट तक मैं कप्तान ही रहा। तो इंसान को नहीं पता होता कि इंसान को हमेशा, मैं ये कहता हूँ कि अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पता नहीं कि जी अगली घड़ी में क्या हो जाए। तो और इसी तरह अगर अच्छा टाइम चल रहा हो तो उसमें भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, किसी का नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पता नहीं कि जी अगले लम्हे क्या हो जाए आपके साथ भी। तो खैर ये एक स्टोरी थी। अच्छा, अब हमने जिस टाइम चौथी इनिंग्स शुरू की ना, तो एज़ यूजुअल हमारा स्टार्ट, क्योंकि पिच बुरी थी, अगर आप देखें कि जी सुलेमान बट, हफीज़, यूनस, दूसरे जो प्लेयर्स थे, तो हमारी जो सी मेन बैटिंग है ना सारी आउट हो गई।
हम 6 से 7 प्लेयर हैं ना, पहले दिन टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, अभी हमें 140-50 रन चाहिए हो, तो हम 6 से 7 प्लेयर हैं ना हमारे आउट हो गए थे। अच्छा, मैं खेल रहा था, अभी मैं 59 पे खेल रहा था, तो मगरिब का टाइम था, हमारे काफ़ी सारे लड़के नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन उस टाइम हम जमात से नहीं पढ़ते थे। खैर मैं आया, मैंने आके ना नमाज़ पढ़ी, मगरिब का टाइम हो रहा था, मैंने नमाज़ पढ़ी, तो क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बहुत उदासी थी, क्योंकि जी हम बांग्लादेश से पहली दफ़ा हार रहे थे। ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जिस सब मैंने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी ना, तो उसके बाद ये है कि जिस दूसरे लड़कों को भी एहसास हुआ कि यार हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। फिर सारी टीम ने ना बाद जमात नमाज़ पढ़ी, तो मैं, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, तो मैं कुर्सी पे बैठा था आगे थोड़ा। सो मैंने अल्लाह से दुआ की। अच्छा, मुझे आज भी ये लगता है कि जिस तरह मेरी दुआ है ना अल्लाह ने सुनी हो, क्योंकि मेरा ये गुमान है, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, कि मैंने अल्लाह से कहा कि जिस टाइम लड़के हमारी पूरी टीम सजदे में गई ना, तो मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा अल्लाह तेरे सामने झुकने वाले हैं, हमें यहाँ ना झुकवा देना, हमें बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि जी हम अपने होम में खेल रहे हैं। बांग्लादेश की टीम उस टाइम नई थी, अब तो एक्सपीरियंस टीम होगी ना, अब बेहतर होगी पहले से बहुत टीम। उस टाइम बिल्कुल नई टीम थी, क्योंकि हमने कहा हम टेस्ट मैच हार जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली हो। सो अगले दिन है ना, जिस टाइम बैटिंग करने गए, तो मेरे साथ है ना उमर गुल खेल रहा था, मेरी और उमर गुल की ना पार्टनरशिप हो गई। तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जिस तरह हमें ना इसी विकेट पे ना, कि उमर गुल भी सेट हो गया था, क्योंकि जी अगर किसी ओवर में मैं अगर आखिरी बॉल पे सिंगल वगैरह नहीं ले सकता, तो उमर गुल अच्छी बैटिंग करता था वैसे भी, तो वो मैनेज कर रहा था बहुत अच्छा। हम 2 रन्स लेते हुए ना वो रन आउट हो गया या क्या हो गया, और स्कोर बिल्कुल करीब रह गया था, हम बिल्कुल स्कोर के करीब पहुंच गए थे। अच्छा, एक मौका ऐसा भी आया था, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि ये दूसरे लड़कों के लिए कह रहा हूँ, कि मैं 99 पे बैटिंग कर रहा था, तो अभी ओवर शुरू हुआ था, तो खालिद महमूद जो उनका बांग्लादेश का कप्तान था ना, उसने सारे फील्डर पीछे ले लिए, क्योंकि इसका 100 होने वाला है, ये पहली बॉल पे सिंगल लेगा तो हम दूसरे पे हमला करेंगे, क्योंकि मैं दूसरे बैट्समैन को आने नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से होता था कि 1 से 2 बॉल, 1 बॉल होता था कि जी मुश्किल से ये खेल ले, वरना ये कि मैं ही सारा खेल लूँ। तो मैंने ना 5 बॉल तक रन्स नहीं लिए, तो छठी बॉल पे जाके मैंने रन्स लिया। तो ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि जी जिस समय आप, ये हमारी क्रिकेट है ना टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। आपने अपनी परफॉर्मेंस को नहीं देखना, आपने टीम को सामने रखना है। तो क्योंकि जिस समय आप टीम के लिए खेलते हो ना, तो फिर आप प्लेयर भी बड़े बनते हो, आपका नाम भी ज़्यादा होता है, और टीम में भी आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है इस चीज़ से, और टीम को फतवात भी ज़्यादा मिलती है इस चीज़ से। सो अगला मेरे ख्याल में बैट्समैन शबीर था, वो मेरे ख्याल में शबीर आते ही रन आउट हो गया, उमर गुल रन आउट हुआ और शबीर आउट हो गया फ़ौरन आते ही। तो वो यासिर अली जिसका डेब्यू था इस टेस्ट मैच में, वो बेचारा मेरे ख्याल में 1 ओवर या 1 बॉल करके इस तरह अनफिट हो गया था। सो वो आया, तो मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा यासिर ये 2 बॉलें तुम खेल लोगे? मेरा ये ख्याल था कि मैंने कहा कि ये अगर 2 बॉलें खेल लेता है तो अगला पूरा ओवर मुझे मिल जाएगा, जिसमें मेरे पास ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि स्कोर हमें थोड़ा सा ही चाहिए था, 3-4 रन चाहिए थे, कि एक बाउंड्री की बात थी। तो मैंने कहा कि मुझे पूरा ओवर मिलेगा तो उसमें मेरे पास ज़्यादा चांस होगा कि जो भी मुझे बॉल मेरे मुताबिक दिखी तो मैं उस पर बाउंड्री मारने की कोशिश करूँगा। तो यासिर ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया कि जी भाई मैं नहीं खेल सकता 1 बॉल भी, मेरा तो मैं नहीं खेल सकता। और उसने सही कहा था। वो पहला बॉल भी जो खालिद महमूद ही बॉलिंग कर रहा था उस टाइम, खालिद महमूद ने भी किया, अगर वो विकेटों में होता तो उसने बोल्ड हो जाना था। तो वो ऑफ स्टंप पे था तो वो बीट हो गया कि उसका बैट अभी आया ही नहीं और बॉल कीपर के पास थी। तो मैंने उससे ये कह रखा था कि जिस समय उसने मेरे से कहा ना कि जी मैं तो खेल नहीं सकता, मैंने कहा इससे 2 बॉलों का रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैंने कहा भाई यासिर जहाँ मर्जी बॉल जाएगी हमने भाग के रन्स लेना है। तो बॉल जिस तरह ही बीट हुआ ना तो मैं भाग पड़ा, यासिर भी भाग पड़ा, तो 1 रन हो गया। सो मैंने ना डिसाइड कर लिया कि मैंने कहा कि बस यही बॉल है ना डिसाइडर होनी चाहिए, या इस बॉल पे स्कोर अप हो जाएगा या मैं आउट हो जाऊँगा। तो वो खालिद महमूद ने, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह से मदद मांगी, तो वो उसने टांग पे बॉल कर दी, यहाँ मैंने फ्लिक किया, वो ऐसी जगह पे गई कि जी गैप था, वो चौका हो गया, तो वो टेस्ट मैच जीत गए।
सो अच्छा, इसमें टेस्ट मैच में ना लोगों ने ना मुझे पहली दफ़ा कोई एग्रेशन में भी देखा था। वो उस एग्रेशन पे ना मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी, इसलिए कि जैसे हम बांग्लादेश की टीम है ना, शुरू में नई नई आई थी ना, तो हमने ना, हमारे जो सीनियर प्लेयर होते थे या सारे हमारे जो प्लेयर्स थे, हम इनके नेट पे बांग्लादेश से मैच भी होता था कि हमने इनको जाके नेट पे जाके इनके पास, या कोई भी लड़का सीखने के लिए आता था, हम अपने नेट पे भी उसको सिखा देते थे। तो जिस समय ये टेस्ट मैच जीत रहे थे ना, क्योंकि थ्रू आउट इनका टेस्ट मैच में ना ये हमारे पे हैवी थे, तो इनका विकेट कीपर थे या दूसरे लड़के थे ना, वो पीछे से स्लेजिंग कर रहे थे कि जी मुसलसल। मैंने कहा कि ठीक है, खेल में ना हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन मैंने कहा कि इस तरह की स्लेजिंग है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा था। तो मैं दिल में ये कह रहा था कि मैंने कहा अल्लाह इनसे ना हरवाना मुझे, क्योंकि जी इनसे हमने वो नहीं करना। तो अल्लाह ने खैर इज़्ज़त रखी। वो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ क्योंकि जी वो हीट ऑफ मोमेंट थी, उनके लिए भी बड़ी बात थी कि वो पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच जीत रहे थे। बेचारे वो भी ड्रेसिंग रूम में गए, तो क्योंकि ड्रेसिंग रूम तो यूजुअली साथ साथ ही होते हैं, वो बेचारों की रोने की आवाज़ आती रही। और उन्होंने बाद में कहा भी सही कि हम वापसी पे सारे रास्ते हमें ना बहुत कुछ प्लेयर रोते भी रहे हैं। ज़ाहिर है उनके लिए बड़ी चीज़ थी कि जी पाकिस्तान में जीत रहे थे। तो ये एक टेस्ट मैच था ऐसा कि जो मेरे लिए यादगार था। कुछ इनिंग्सें हैं ना मेरी ज़िंदगी में यादगार हैं, जिसमें से एक बांग्लादेश की है, एक ये ऑस्ट्रेलिया की जो कराची में टेस्ट मैच जीते थे, कि जो मेरे और मुश्ताक की वर्ल्ड रिकॉर्ड की पार्टनरशिप हुई थी, जो अभी मेरे ख्याल में टूटी है 23-24 साल के बाद। और एक हमारा जो मेरी यादगार इनिंग्स है 93 में वेस्ट इंडीज़ में मैंने एक 93 रन्स किए थे, और मैन ऑफ द मैच भी हुआ था। और पाकिस्तान पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में मैंने वनडे मैच कोई जीता था, सो उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन था। तो ये कुछ ऐसी इनिंग्सें हैं, कुछ ऐसे मैचेस हैं जो मेरे यादगार हैं। तो अब बांग्लादेश आ रही थी, तो मैंने कहा कि ये मेरी याद है, तो मैंने कहा मैं लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmud Haq.